देख रहे हैं मलिक न्यूज 24, नजर सच खबर पर। शहर की सबसे पॉश अरेरा कॉलोनी में बीती रात्रि हुई लूट के मामले में लगातार नए खुलासे हो रहे हैं। आज प्रेस वार्ता कर भोपाल पुलिस कमिश्नर हरिनारायण चारी मिश्र ने पत्रकारों को घटना की पूरी जानकारी दी। पुलिस को एक बड़ी सफलता मिली है, जिसमें कल शाम को हुए सनसनीखेज मामले में लगभग 3 आरोपियों ने एक हबीबगंज के अरेरा कॉलोनी के एक घर में जाकर एक महिला के साथ लगभग उस समय की जो तत्कालिक रिपोर्ट थी उसके अनुसार 1 करोड़ रुपए से ज्यादा की लूट थी। पुलिस के लिए एक मामला बड़ा ही सनसनीखेज था और बहुत ही चुनौतीपूर्ण था। लगातार पुलिस की टीमें उसके लिए बड़ी ही तत्परता से जुट गई। इसमें डीसीपी जोन 1, एडिशनल डीसीपी जोन 1 और उनकी पूरी टीम उस पूरे मामले के लिए बड़ी ही तत्परता से काम करने के लिए जुटी। अंततः पुलिस को इसमें आगे के घटनाक्रम में एक बड़ी सफलता मिली और कुछ ही घंटों के अंदर मामले का पर्दाफाश कर दिया गया। इस पूरे मामले में जब आरोपियों को पकड़ा गया तो उसमें धीरे धीरे करके 3 आरोपियों के नाम आए। इसमें सबसे पहला जो आरोपी पकड़ा गया वहां पे स्थानीय घटनास्थल के पास में एक गार्ड की सतर्कता के कारण वो सफलता मिली, जिसमें उसने पकड़ा और उससे आगे की पूछताछ में कुछ 2 और अन्य लोगों के नाम आए। पुलिस ने कुछ ही घंटों में उन दोनों आरोपियों को भी पकड़ लिया और इनके पास से जो सामग्री थी वो जब्त की गई। प्रारंभिक पूछताछ में फरियादी ने रकम काफी ज्यादा लिखाई और उसमें बीच बीच में उतार चढ़ाव होते रहे। उस रकम की राशि शुरू में उन्होंने कुछ और बताया, बाद में कुछ और बताया, लेकिन अंततः पूरी तरह से आश्वस्त होने के बाद, पूरे अपने हिसाब किताब को मिलाने के बाद और सभी से पूछताछ के बाद अंततः ये लगभग कुल इसमें जो रकम गई थी और सामग्री गई थी लगभग 35 लाख रुपए के आसपास की पूरी लूट पाई गई। इस लूट पर पुलिस ने सुबह तक लगभग 5-6 लाख रुपए के आसपास तक सुबह जब्त कर लिए थे और तीनों आरोपियों को पकड़कर सख्ती से पूछताछ की जा रही थी। इस पूरे मामले में पुलिस की लगातार पूछताछ में बाकी रकम अभी नहीं हुई थी, लेकिन थोड़ी देर पहले बाकी रकम भी, जो शेष रकम थी, वो भी जब्त हुई है और उसमें लगभग अभी कुल लगभग 35 लाख रुपए के आसपास की जब्ती हुई है। शुरुआत में चूंकि फरियादी के द्वारा ये रकम बार बार उतार चढ़ाव होता रहा, इसलिए पुलिस को सही रकम का उसमें जानकारी नहीं थी, लेकिन अंततः इन्होंने पूरे हिसाब मिलाने के बाद, शुरू में घबराहट के कारण शायद उन्होंने जानकारी सही नहीं दी होगी, लेकिन अंत तक करने के बाद इन्होंने जो रकम बताई उसमें लगभग 35 लाख रुपए नकदी जाना, एक मोबाइल फोन जाना और कुछ सोने के सिक्के जाना बताया। लगभग 5 सोने के सिक्के जाना इन्होंने बताया है अंतिम तौर पे, जिसमें से 33 लाख रुपए की नगद अभी तक बरामद हो गई है, जो अद्यतन अभी तक की जानकारी है। सुबह कुछ लोगों ने इसमें जानकारी लिखी, लेकिन उस समय तक पुलिस ने 6 लाख रुपए जब्त किए थे और उस समय तक के बिल्कुल तय नहीं था कि कितने रुपए गए हैं, लेकिन अंततः लगातार आरोपियों से सख्ती से पूछताछ की जाती रही। इसके लिए जो टीम बनाई गई थी लगातार सभी से लगातार उसमें अपडेट लेती रही और सख्ती से पूछताछ के बाद पुलिस को इसमें जो बची हुई कड़ियां थी लगभग उसमें अंतिम हद तक पहुंचने में सफलता मिली। खासतौर पर अगर हम देखें तो सिर्फ इसमें वो मोबाइल भी मिल गया है, जो मोबाइल इस घटनाक्रम में गायब हुआ था। इसमें 33 लाख रुपए भी मिल गए हैं। कुछ सोने के सिक्के जो 4 से 5 हैं, वो सोने के सिक्के इसमें बचे हुए हैं, जिनकी पुलिस अभी तलाश कर रही है। इसमें आरोपियों से पूछताछ में पाया गया कि इनकी नजर उस घर के आसपास से रहते थे और लगातार उस घर पे नजर बनाकर रखते थे। धीरे धीरे उस घर में जाने वाले लोगों, रहने वाले कुछ लोग जो काम करते हैं या उस घर से जो लोग नजदीकी रूप से जुड़े हुए हैं, उनके संपर्क में थे और उन्हें इस बात का शायद आभास था कि ऐसी स्थिति बनती है जब किसी सिलसिले में या किसी व्यापार के सिलसिले में इनके पास ऐसी रकम हो सकती है। इस बात का इन्होंने कहीं से जायजा लिया और उसका दुरुपयोग करते हुए घटना की, लेकिन लगातार पुलिस की सतर्कता से, तत्परता से पूरे घटना का पूरी तरीके से दूध का दूध और पानी का पानी हो गया। इसमें सारे आरोपी पकड़ लिए गए। पूरी रकम लगभग 35 लाख की रकम पुलिस ने जब्त कर ली है और साथ ही साथ इसमें अन्य बिंदुओं पर पुलिस अभी जांच कर रही है। खासतौर पर ये जानकारी इन तक कैसे मिली, इतनी सटीक जानकारी कैसे पहुंची और इससे जुड़े जो अन्य तथ्य हैं, पुलिस उन बिंदुओं पर अभी भी जांच कर रही है। साथ ही इस घटनाक्रम में एक अहम कड़ी उस गार्ड की भी रही, जिस गार्ड ने तत्कालिक तौर पर सतर्कता दिखाते हुए पहले आरोपी को पकड़ने में महत्वपूर्ण सफलता पाई। तो मुख्य तौर पर उस बिंदु पर उस आरोपी को उस फरियादी की तरफ से जिसने किया था, खासतौर पर जो उस गार्ड ने किया था, जो सुरक्षा गार्ड वहां मौजूद था आसपास में,
उसको पुलिस पुरस्कृत करेगी। साथ ही पुलिस की टीम जिसने इसमें बेहतर काम किया है उसे भी 30,000 रुपए के पुरस्कार से पुरस्कृत किया जाएगा।